प्रणाम सभी को। हिटी डिबेट्स की टीम नारी शक्ति और पूजा की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तृतीय अश्विन मास के शुक्ल पक्ष का विक्रम संवत 2081 है। आज के दिन अर्थात नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता का स्वरूप स्वर्ण की भांति है। इस स्वरूप में माता सिंह की सवारी करती हैं, जो कि साहस तथा शक्ति को प्रदर्शित करता है। इस स्वरूप में देवी आदिशक्ति ने 10 भुजाओं को धारण किया है, जिसमें कि उन्होंने त्रिशूल, तलवार, चक्र, कमंडल, कमल के पुष्प आदि धारण कर रखे हैं। माता के इस स्वरूप में उनके माथे पे अर्धचंद्र विराजमान है, जो कि ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा शक्ति को दर्शाता है। साथ ही इस स्वरूप में घंटे का महत्व है अपनी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जाओं का समापन करना। माता का ये रूप एक वीर योद्धा के भांति है, जो कि समस्त शस्त्र, बुद्धि, विवेक तथा कलाओं से सज होकर तत्क्षण ही युद्ध भूमि में जाकर विजय के लिए पूर्णतः सज है। तो आइए करते हैं कथा का आरंभ मंगलाचरण के साथ। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे कि माता के सभी रूप एक नारी की जीवन अवस्थाओं को दर्शाते हैं, वैसे ही माँ चंद्रघंटा का रूप एक विवाह योग्य कन्या तथा विवाह के बाद की अवस्था को दर्शाता है। माता पार्वती जी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। शिव जी भी माता की तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह के लिए मान जाते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव सभी को नारद जी द्वारा विवाह का निमंत्रण भेजते हैं। सभी का आगमन होता है और चल पड़ती है बारात हिमालयपुरी की ओर। किंतु यह बारात शिव की थी, तो साधारण तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। इस बारात में भूत, पिशाच, देवता, ब्रह्म राक्षस, गंधर्व, इंद्र आदि सब शामिल थे। यह बारात पहुंचती है हिमालयपुरी। पार्वती जी की माता मैना जी शिव को देखते ही मूर्छित हो जाती हैं। शिव, जिन्होंने अपने पूरे देह पर भस्म लगा रखा है, उनकी जटाएं खुली थी। त्रिनेत्रधारी शिव, उनका यह रूप देखकर मूर्छित होना भी स्वाभाविक था। कुछ क्षण के बाद मैना जी होश में आती हैं। वह हठ करने लगती हैं कि वह अपनी पुत्री अर्थात पार्वती का विवाह शिव से नहीं करवाएंगी। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के बार बार समझाने पर भी माता मैना हठ का त्याग नहीं करती और विवाह के लिए मना कर देती हैं। किंतु भगवान विष्णु के बार बार समझाने पर माता विवाह के लिए मान जाती है, किंतु वह शर्त रखती हैं कि यदि शिव अपने मनोहर रूप में प्रकट होंगे तब वह विवाह के लिए मान जाएंगी। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी शिव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप अपने मनोहर रूप में दर्शन दीजिए। भगवान शिव भी विष्णु जी की बात मान लेते हैं और अपने मनोहर रूप में प्रकट हो जाते हैं। और माता मैना शिव के इस रूप को देखते ही चकित हो जाती है और भगवान शिव की प्रशंसा करते हुए कहती हैं, इतना मनोहर स्वरूप संसार में किसी का नहीं हो सकता। इतनी कठिनाइयों के पश्चात अंत में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो जाता है और विवाह के पश्चात माता पार्वती की होती है विदाई और वह शिव के साथ कैलाश पर्वत पे चली जाती हैं। विवाह के पश्चात माता पार्वती जी कैलाश पर बड़े ही आनंद से जीवन व्यतीत करती हैं। एक दिन माता गंगा में स्नान करने जाती हैं। वह वहां देखती हैं कि देवता किसी की स्तुति कर रहे थे। वह देवताओं से पूछती है, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब माता के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ निशुंभ से तिरस्कृत होकर, युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर ये सभी देवता एकत्रित होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोक में कौशिकी कहलाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का रंग काला पड़ गया था, इसलिए पार्वती जी को हिमालय में रहने वाली कालिका के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती बहुत ही सुंदर थी। उनके रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी। एक दिन चंडमुंड ने माता पार्वती को देखा। वे शुंभ के पास जाके बोले, महाराज,
एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित करती है, वैसा उत्तम रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। स्त्रियों में वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। तीनों लोगों की मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके पास है। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष, हंसों से जुता हुआ विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वह अब आपके आंगन में शोभा पा रहा है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। इस प्रकार सभी प्रकार के उत्तम रत्न आपने प्राप्त किए हैं। फिर यह जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेते? चंड मुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही मेरे यहाँ आ जाए और मेरी बन जाए। वह दूत पार्वती के अत्यंत रमणीय प्रदेशों में जहाँ देवी मौजूद थी गया और सुंदर वाणी में कोमल वचन में बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोक के परमेश्वर हैं। मैं उनका दूत हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वह समस्त देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है, सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। तीनों लोक में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं, वह सब मेरे अधिकार में हैं। इसलिए हे सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार करो और मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती, जो इस जगत को धारण करने वाली है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसके समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, उसे कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा, वह मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर मेरा पानी ग्रहण कर ले। यह सब सुनकर दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो। मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोक में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी कोई देवता युद्ध में ठहर नहीं सकता। फिर तुम अकेली स्त्री होकर, एक अबला होकर कैसे ठहर सकती हो? यह सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने तो पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है, वह सब दैत्यराज को आदर पूर्वक कहना। फिर वह जो उचित जान पड़े करे। देवी का यह कथन सुनकर दूत बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाके सारा समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के यह वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेके जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पे रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप ना चलेगी तो मैं बलपूर्वक तेरे केश पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। धूम्रलोचन की यह बात सुनकर देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजाओं ने भेजा है। तुम स्वयं ही बहुत बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों, फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन क्रोध में भरकर
भयंकर गर्जना करते हुए, गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारकर, कितनों को अपने जबड़ों से, कितनों को नाखूनों से पेट फाड़कर, कितनों को थप्पड़ से उसके धड़ को सर से अलग कर मार डाला। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के उस सिंह ने सभी असुरों की सेना का नरसंहार कर डाला। तो ये थी कथा माता द्वारा धर्मलोचन को मारने की। आपको यह कथा शिव पुराण, मार्कंडे पुराण तथा दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगी। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को मनवांछित फल मिलता है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, भक्तों के कष्ट का निवारण होता है, भक्तों के अंदर से डर समाप्त हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के मंदिर आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, काशी, दिल्ली के करोल बाग में मिल जाएंगे। इस कथा को पढ़कर हमें शिक्षा मिलती है कि नारी अबला नहीं होती है। नारी का स्वभाव कोमल है, उसके भीतर दया, प्रेम आदि गुण विद्यमान है, किंतु समय आने पर वह असुरों का संहार भी कर सकती है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री को कमजोर न समझें। हर नारी के भीतर शक्ति है, अर्थात हर नारी नारी शक्ति है। आज की कथा को लेकर यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हम सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो कल होगी माता कुष्मांडा की कथा, तो उस कथा को सुनने के लिए आप सब जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कथा सुनने के लिए। जय माता दी। आप सभी को फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।